नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10वीं का मैथ का चैप्टर नंबर 8 जिसे ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल लेकर के आया हूं। इसमें 25 एमसीक्यूज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए इसको देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं और आगामी जो परीक्षा होगी आपकी उसमें आप इस तरह के अंक बटोरने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रश्न की तरफ चलें। पहला है साइन 2b इक्वल टू 2 साइन बी। तो देखिए यहां पे b का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप तो ज्यादातर 9th में या 10th में आप 90 डिग्री तक का वैल्यू आपको आता है। यदि b के बदले 90 डिग्री रख दे, ऑप्शन देख के कई बार आप करने का प्रयास करें। यदि 90 डिग्री रख देते हैं b के बदले तो 180 का आपको मालूम नहीं है, तो यह छूट गया। इसी प्रकार 60 भी रखते हैं तो 60 भी रखने पे आपको जो वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगा यहां पे, तो 120 का मालूम नहीं है, तो यह भी छूट गया। 30 डिग्री और 0 डिग्री बचा, तो पहले 0 डिग्री रख करके देखेंगे तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन b के बदले 0 डिग्री होगा। आप देख लें, साइन 2 इंटू 0 बराबर में 2 साइन 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको करेंगे तो ये 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 2 को 0 से करेंगे तो ये 0। साइन 0 का वैल्यू 0, तो यानी 0 बराबर में 0, तो यानी ये आंसर होता है। तो कई बार ऑप्शन देख करके भी आप सवाल को हल करने का प्रयास करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे ये सवाल दिया हुआ है, कई बच्चे देखते ही ये घबरा जाएंगे जो कि इसका वैल्यू कितना हम निकालेंगे, क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के यदि हो तो आप सबसे पहले देखें जो कि इस सीरीज में किसी का वैल्यू 0 आ रहा है तो आप 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पे cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो यानी ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को तो 0 हो जाएगा। तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल यहां पे दिया हुआ है y साइन 45 cos 45। तो साइन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 1/√2। यहां पे 1/√2 और ये 1/√2 हो जाएगा। और tan 45 की वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा y/2, और बराबर में ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 ये 1/1 हो जाएगा। तो 4 - 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर जो होगा 3 हो जाएगा, तो 1/4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में चला जाएगा, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1/2, 1/2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे आपको सवाल दिया हुआ है ABC एक इंटीरियर एंगल है, तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जो कि a + b + c बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो लिखे a + b + c इक्वल टू 180। तो यहाँ पे b + c/2 है, तो b + c बराबर में क्या हो जाएगा, 180 माइनस a, ठीक है। और /2 करेंगे तो दोनों तरफ /2 कर दे, तो ये आपका हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक है। अब आप दोनों तरफ cos लगा ले, तो cos b + c/2 हो जाएगा, और बराबर में यह हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस a/2। और cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin a/2। तो जिसका जो सही आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे इस समीकरण से आए, यहां पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा है, और प्लस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और प्लस यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे आ जाएगा, जिसका वैल्यू यहां पे आपको 1 दिया हुआ है। तो एज इट इज इसका वैल्यू 1 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे आपको मैच करने के लिए दिया है
अब इसको ये जो थीटा है इसका ये एडजेसेंट एंगल कहलाता है, एडजेसेंट साइड, या इसको हम लंब भी आधार भी कह सकते हैं, आधार एडजेसेंट साइड, और ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। अब कहता है इसको मिलान करना है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, यानी ये अपॉन में ये किस में आता है आपको पता है, ये जो है आप यानी ये हो गया P, इसको लिखे H, ये P B और ये P, तो H बाई B किस में आता है, ये आता है सेक में आता है, ये सेक थीटा बराबर में होता है ये एडजेसेंट। अब साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, यानी ये, और अपॉन में ये, यानी बी बाई एच, बी बाई पी किस में आता है, कॉट थीटा में, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। और हाइपोटेनियस अपॉन में साइड अपोजिट टू थीटा, हाइपोटेनियस ये रहा और साइड अपोजिट टू थीटा, यानी ये एच बाई पी किस में आता है, एच बाई पी आता है आप कोसेक में लिख सकते हैं, तो यानी इसका हो गया पहले का बी, दूसरे का डी, पहले का बी, दूसरे का डी और तीसरे का ए, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट इसी तरह मैच और भी है, तो दूसरा मैच करते हैं। यहां भी ऐसे ही मैच में दिया हुआ है, तो ये हम थीटा और इसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं, मतलब एडजेसेंट साइड, इसके लिए एडजेसेंट यानी पड़ोसी बगल वाला, तो एडजेसेंट साइड, और ये हो गया अपोजिट साइड, अपोजिट ये हो जाएगा। तो यहां पे दिया हुआ साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, यानी ये इसका मतलब हो गया इस पे साइड पी और हाइपोटेनियस, तो पी बाई एच किस में आता है, पी बाई एच आता है आप साइन में पी बाई एच आता है। साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, साइड एडजेसेंट एंगल टू थीटा यानी बी, इसको लिखे बी, और हाइपोटेनियस बी बाई एच किस में आता है, कॉस थीटा में, तो आप इसको लिखे कॉस थीटा। साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल टू थीटा यानी पी, इसके लिए पी, और साइड एडजेसेंट एंगल टू थीटा यानी बी, पी बाई बी, तो टेन थीटा में आता है पी बाई बी, तो इसका सही आंसर है पहले का बी, दूसरे तो पहले का बी में ही छट जाएगा, दूसरे का सी दोनों दिया हुआ है, तीसरे का ए, यानी ये सही आंसर इसका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए और प्लस 1। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 को 5 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, और +1 तो क्या हो जाएगा वैल्यू -4, तो इसका सही आंसर है -4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे x बराबर में a cos थीटा और y बराबर में b cos थीटा है, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करें, पहले इसको LHS पे ही चलते हैं, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर है, और ए के बदले एक्स के बदले क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर, और स्क्वायर ही करते जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर प्लस बी है, ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया, ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो जिसका वैल्यू 1 होता है, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो सही आंसर है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब ए की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो साइन का न्यूनतम और अधिकतम मान भी ध्यान पर रखें। साइन 0 बराबर क्या होता है, 0 डिग्री बराबर में 0, और फिर
साइन 30 डिग्री इक्वल टू, अब बढ़ता जाता है 1/2, तो ये बढ़ता जाता है, तो सबसे कम मान 0 है, तो इसलिए सही आंसर है 0। और अधिकतम मान साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो अधिकतम मान ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है यदि cos 9a बराबर में साइन a, तो और 9a 90 डिग्री से कम, तो यहाँ पे लिखे देखिए cos 9a बराबर में साइन a है, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं इसको, तो cos इधर भी है और इधर भी है, बराबर हो गया, तो 9a इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a, a इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 10a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डिग्री। अब हमें tan 5a कह रहा है निकालने के लिए, तो tan 5a यानी tan 5a बराबर हो जाएगा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू आता है आपको 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए हेल्प हो जाएगा। अब कह रहा है ABC में B पे राइट एंगल है, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। अब AB बराबर में 24 दिया हुआ, BC इक्वल टू 7 दिया हुआ, तो पाइथागोरस से हम तो ये निकाल लेंगे। और हमें अब क्या पूछ रहा है, tan C की वैल्यू। tan C यानी इसके लिए tan C जो होता है, tan बराबर में क्या होता है, परपेंडिकुलर P अपॉन में B, तो ये P है, इस एंगल के लिए जहाँ पे एंगल है उसके अपोजिट साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर कहलाता है, जिस एंगल की बात किया था। तो ये 24 और ये दूसरा साइड बेस होगा, तो 24 अपॉन में 7, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस ये इसका वैल्यू होता है रूट cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2 और माइनस, और यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है रूट माइनस में है, इधर आपके इसके बीच में मल्टीप्लाई भी आ सकता है, तो देखते हैं। ये है 60 की वैल्यू √3/2 और ये भी माइनस है और अंदर में प्लस है, तो ये √3/2, ठीक है। अब हमारे पास जो आंसर आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 और हाफ 1, और ये यदि आप करते हैं तो ये भी हो जाएगा 1/2 कॉमा ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2√3, तो ये √3 से √3 चला जाएगा, तो 1 माइनस √3, तो इसका सही आंसर है C। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पूरक कोण का ही यूज किया गया है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है tan 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cot जो है 30 डिग्री है, तो इसको लिख सकते, ऊपर वाले को तो रहने दे, tan 60 डिग्री रहने दे, और ये लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan 60 ऊपर में भी और tan 60 नीचे में भी, तो ये हो जाएगा 1, तो इसका वैल्यू है 1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला ही है, तो इसका सही आंसर ये है। नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे दिया हुआ है cos x बराबर में 2/3, तो पहले एक राइट एंगल बना ले, और cos में क्या होता है, यहाँ पे x, ये x है, तो x के लिए ये क्या होता है, cos थीटा बराबर में होता है, आपको याद होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो बेस तो आपका हो गया ये और हाइपोटेन्यूस हो गया ये, तो पाइथागोरस से आपको ये निकालना होगा। तो आप कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाएंगे, तो बराबर में इसका स्क्वायर, यानी आपको पता है ना h² बराबर में p² प्लस b² होता है, तो h दिया हुआ 3 का स्क्वायर बराबर में p आपको पता करना है और b दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 4 हो जाएगा, तो p² इक्वल टू p इक्वल टू हो जाएगा √5, तो ये √5 निकल गया। अब हमें कह रहा है tan x ज्ञात करने के लिए, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी √5/2
2, तो √5/2 सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए का अधिकतम मान क्या होता है, आप याद करें तो ये अधिकतम मान 2 होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं जो कि सेक के फॉर्म में यदि याद नहीं है तो कॉस के फॉर्म में यदि याद है तो कॉस बराबर में होता है 1/sec a, और कॉस 60 की वैल्यू वैसे कॉस में अधिकतम कॉस 0 डिग्री के बराबर में 1 होता है, तो इसका तो 1/1 हो जाएगा यानी, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, sec 60 की वैल्यू 2/1 यानी ये, तो इसलिए सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, तो आप वैल्यू याद करें और एक दूसरे का जो फॉर्मूला है वो भी याद करें, जिससे आपको कम समय में सवाल तैयार हो सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है cos x बराबर में a/b, तो sin x का वैल्यू ज्ञात करें। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में आप इसको लिख ले, या 1 - sin स्क्वायर के रूप में भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे आपके पास cos एक, यहां पे x मान लेते हैं, तो cos में क्या होता है, cos x बराबर होगा b/h, तो b यानी ये a हो जाएगा और ये h हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस से ये निकाल लें, तो पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो कर्ण ये है और आधार ये है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √b² - a²। ठीक है, तो और साइन की वैल्यू होता है, साइन x बराबर में होता है p/h, तो p की वैल्यू √b² - a²/b, तो इसका सही आंसर ये है। और आपको इस पे नहीं बनाना है तो एक और फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x बराबर में होता है 1 आपको साइन के रूप में निकालना है, तो साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर x, और साइन x बराबर हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर x, तो हमारे पास ये हो गया 1 - a²/b², तो इसको करेंगे तो b² हो जाएगा और b² - a², तो यहाँ पे b तो स्क्वायर में है तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास b² - a²/b, तो यहां से भी यही आया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ज्ञात करना है, ये जो दिया हुआ है इसका हल वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में होता है sec थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो किसी एक को चेंज करके बना सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे यदि आप बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं कोसेक, और यहाँ पे देखिए ये किसका जोड़ 90 हो रहा है, इसका और इसका जोड़ 90 हो रहा है, तो किसी एक को बदल ले तो ये लिखेंगे हम, यहाँ पे कोसेक है तो इसको लिख सकते हैं कोसेक, या ये पूरे को मान लेते हैं x है, तो इसको लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस x के बदले क्या है, x के बदले यह है 75 डिग्री प्लस थीटा, और माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा, और फिर यहाँ अगला है माइनस में, तो 10, इसको हम कॉट में बदल लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा, और प्लस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आप देखिए ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec 15 डिग्री माइनस थीटा और माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी जब करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री में से 55 डिग्री गया तो हो जाएगा 35 डिग्री, और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस थीटा, और इधर है कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कट गया प्लस माइनस और ये भी कट गया, तो क्या बचा 0, तो इसलिए आपका आंसर है 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए बराबर में 1/2। तो आप कुछ बच्चे यहां से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो साइन ए का वैल्यू साइन ए बराबर में है 1/2। तो ये किसका वैल्यू है याद करें, तो ये है कॉस सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30। तो ए बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। अब हमें कॉट 30 की वैल्यू निकालना है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है। तो ये कॉट 30 डिग्री की वैल्यू यदि याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, यदि याद नहीं है तो आप साइन थीटा बटा साइन ए बाई कॉस ए कर सकते हैं। तो और नहीं तो यहाँ से 1 और ये 2 हो गया, तो इससे ये आप निकाल करके यहाँ से भी बना सकते हैं। ये √3 आ जाता है पाइथागोरस से। तो कॉट में होता है बी बाई पी, तो √3/1 होता है। और कॉट 30 की वैल्यू यदि याद है तो आप सीधे निकाल सकते हैं, कॉट 30 की वैल्यू √3 होता है। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, या इधर से इससे भी निकाल सकते हैं, या साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते हैं। तो कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो यह √3 है इसका वैल्यू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे इसका मान कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। अब इसको प्लस करेंगे तो ये मान लीजिए जो कि x है, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा x + x 2x, तो 2 और 1/√2, यानी ऐसे नहीं 2/1 ये हो जाएगा 2। तो जब इसको हम काटेंगे तो ये √2 बचेगा। तो इसका सही आंसर है ये। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे दिया हुआ है cos x + y = 0। तो आप याद करें कि cos में किसका वैल्यू 0 होता है। तो cos में यहाँ पे लिखें cos x + y = 0, तो ये होता है 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री होता है, तो x + y = हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर में 90 डिग्री माइनस y। अब यहाँ पे आए तो साइन, इसमें साइन x माइनस y दिया हुआ है, तो लिखें x माइनस y पहले निकाल लें। x माइनस y बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y तो है x के बदले, और ये भी माइनस y, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2y। अब आए लगाए साइन x माइनस y, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 2y। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, cos 2y। तो आपका सही आंसर है cos 2y। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है इस एक्सप्रेशन का। तो आप देखिए किसी एक का चेंज करना है, ये इसका जोड़ 90 डिग्री हो रहा है तो बढ़िया है। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। तो ये इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा 68 डिग्री, और यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 68 डिग्री। इसी प्रकार इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे तो ये साइन के रूप में हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, यानी 68 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 68 डिग्री, और ये कॉस स्क्वायर 68 डिग्री। तो इस पूरे का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। तो ये हो गया पूरे का 1। अब इसमें से यहाँ पे, और देखिए इसमें इसको चेंज करिए कॉस के रूप में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा यहाँ तक तो 1 हो गया, 1 प्लस अब साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, और प्लस यहाँ पे कॉस तो है ही, कॉस 63 डिग्री है। ये जब हम करते हैं तो ये साइन 90 मतलब 27 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री में से 23 डिग्री गया तो 67 डिग्री हो जाएगा, 63 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस 63 डिग्री। तो ये फिर से देखिए 1 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और कॉस 63, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 = 2। इसका सही आंसर आ गया 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे एक दिए गए चित्र में दिया गया है ए बी, यानी यहां तक दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बी डी दिया हुआ है आपको, बी डी ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। डी सी यानी ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपको टेन बी ज्ञात करना है। तो टेन बी के लिए क्या होगा, जो एंगल बन रहा है तो ये कर्ण ये इतना बड़ा बनेगा। तो आप यहाँ पे 14 है, तो 14 में से ये 8 चला गया, इतना चला गया, तो ये कितना बचा, ये बचा 6। तो आप पाइथागोरस से आपके पास जो ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल आ जाएगा बी ई डी, यानी बी ई डी। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे बी है, ये 10 है और ये 6 है। पाइथागोरस से आप यदि ज्ञात करते हैं तो आपको ये निकल जाएगा 8 डिग्री, 8 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये 8 निकल गया। अब कह रहा है टेन बी ज्ञात करने के लिए। टेन बी क्या होता है, 6/8 हो जाएगा। तो टेन का वो टेन बी में टेन का होता है पी बाई बी। तो पी आपके पास 6 है और लंब बट्टे आधार होता है, और ये होता है 8। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3/4, जो सही आंसर आपका दे रहा है ए।